बैसाख पूर्णिमा 2026। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में और मैं आपको बताऊंगी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का महत्व। तो दोस्तों, साल 2026 में बैसाख पूर्णिमा 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2026 की रात 9:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 मई 2026 की रात 10:92 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार बुध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में बुध पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। यह पूर्णिमा हर साल बैसाख महीने में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह दिन बेहद ही खास होता है, जिसे यह उत्सव की तरह बनाते हैं। इस पूर्णिमा को बुद्ध जयंती या बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्यविनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा व्रत और धार्मिक कर्म। बैसाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा की पूजा विधि अन्य पूर्णिमा व्रत के समान ही है, लेकिन इस दिन किए जाने वाले कुछ धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठें, किसी पवित्र नदी, जलाशय या कुंड या बावड़ी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त जल से भरा हुआ कलश और पकवान देने से गौदान के समान फल मिलता है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल देने से पापों का क्षय होता है। इस दिन तिल के तेल के दीपक जलाएं और तिलों का तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन व्रत के दौरान एक समय भोजन करें। बैसाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा भी की जाती है। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका उनके पास मिलने पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें सत्यनारायण व्रत का विधान बताया। इस व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हो गई। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व। बैसाख पूर्णिमा को धर्म, तप और साधना का दिन भी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान दान और ध्यान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। यह दिन स्नान दान और धर्म कर्म के लिए विशेष माना जाता है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। बैसाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्य उदय स्नान का शेष समय 5:35 से 7:30 तक। इस दौरान गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। बैसाख पूर्णिमा को धर्म, दान और तप का महापर्व कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन भगवान बौद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी बनाया जाता है। इस कारण यह दिन हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। छोटी कथा। कहते हैं, एक समय एक गरीब व्यक्ति ने बैसाख पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत और दान किया। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगीं। उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए इस दिन की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है।
तो दोस्तों यह थी बैसाख पूर्णिमा की सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय श्री विष्णु, बोलो जय श्री विष्णु।